हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 0 से पाई बट्टा 2 कोसेक एक्स माइनस पाई बट्टा 3 कोसेक एक्स माइनस पाई बट्टा 6 डीएक्स का मान है। विकल्प ए लॉग 3, विकल्प बी माइनस लॉग 3, विकल्प सी माइनस 2 लॉग 3 और विकल्प डी 2 लॉग 3। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकलन का मान बताना है, क्या होगा चारों विकल्पों में से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि कॉट एक्स का जो समाकलन होता है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, लॉग मापांक साइन एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है। तो अब देखो, जो हमें समाकल दिया हुआ है उसको हम एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बट्टा 2 है और कोसेक एक्स माइनस पाई बट्टा 3 है। ठीक है। गुणा में कोसेक एक्स माइनस पाई बट्टा 6 डीएक्स ये है। तो अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन में बदल लेते हैं। तो 0 से पाई बट्टा 2 ये बन जाएगा 1/साइन एक्स माइनस पाई बट्टे में 3। ठीक है। फिर देखो गुणा में साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 6। ठीक है। और डीएक्स। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर हम अगर कुछ सूत्र बनाना चाहें तो किस प्रकार का सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखो साइन साइन अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस पाई बट्टा 3, यानी ऐसे पद बनाएं कि ये नीचे वाले पद आ जाएं इसे खोलने पर। ठीक है। तो एक्स माइनस पाई बट्टा 3 लिख दिया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स माइनस में पाई बट्टा 6 लिख दिया। ये दोनों पद बनाने हैं हमें। तो हमें देखो ऊपर एक्स का तो कोई पद नहीं चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा ताकि एक्स से जो एक्स है वो शून्य हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पाई बट्टा 6 माइनस में पाई बट्टा 3 ये बन जाएगा अंदर। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जो x माइनस पाई बट्टा 6 वाला पद है इसे पहले लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर 3 की जगह 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि x से x शून्य हो जाएगा और पाई बट्टा 3 माइनस पाई बट्टा 6 साइन पाई बट्टा 6 बच जाएगा ऊपर। अब उसे हटाने के लिए, क्योंकि ऊपर वैसे तो 1 आना चाहिए, तो उसे हटाने के लिए हम यहाँ पर 1/साइन पाई बट्टा 6 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अचर पदी है। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से x शून्य हो जाएगा और हम ये सूत्र खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे, हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है सूत्र। ठीक है। तो इस प्रकार देखो इसको ऊपर हम खोल लेंगे और यहाँ से देखो साइन पाई बट्टा 6 जो है इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 0 से पाई बट्टा 2। यहाँ पर देखो ये सूत्र खोल लेते हैं हम। तो पहले साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 6 बनेगा, गुणा में कॉस एक्स माइनस पाई बट्टा 3 बनेगा, माइनस में देखो कॉस एक्स माइनस पाई बट्टा 6 बनेगा, साइन एक्स माइनस पाई बट्टे में 3 बनेगा। ये पूरा पद बन गया। डीएक्स बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में हमारे पास, बट्टा में क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस पाई बट्टे में 3 गुणा में साइन एक्स माइनस पाई बट्टे में 6। ठीक है। और ये समाकलन इस पूरे पद का है। तो देखो 0 से पाई बट्टा 2 यहाँ पे समाकलन है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, माइनस के साथ अलग अलग कर लेते हैं दोनों पदों को। तो आई बराबर में क्या बन गया, देखो 2 तो बाहर है और यहाँ पर 0 से पाई बट्टा 2। पहले देखो हम पहले पद को अलग करेंगे, यानी साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 6 गुणा कॉस एक्स माइनस पाई बट्टा 3 को इस हर के साथ अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 6 वाला पद तो आपस में विभाजित हो गए और कॉस बट्टा साइन वाले पद आपस में कॉट का निर्माण कर लेंगे, यानी कॉट एक्स माइनस में पाई बट्टा 3 ये बन गया। ठीक है। पहले तो ये आ जाएगा, इसका समाकलन dx। फिर देखो माइनस में 2 समाकलन 0 से पाई बट्टा 2। और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अलग करेंगे हम। तो साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 3 से साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 3 ये तो विभाजित हो गया और कॉट एक्स माइनस पाई बट्टा 6 ये बच जाएगा। तो कॉट एक्स माइनस पाई बट्टा 6 dx। ठीक है। तो यहाँ से देखो बराबर में 2 ये बन गया लॉग लॉग मापांक साइन एक्स माइनस पाई बट्टा 3। ठीक है। ये आ जाएगा इसका समाकलन तो। ठीक है। फिर यहाँ पे सीमा लगेगी 0 से पाई बट्टा 2 में। फिर देखो माइनस में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर
2 log मापांक साइन x माइनस पाई बटा 6, ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी सीमा लग जाएगी 0 से पाई बटा 2। तो अब देखो सीमाएं लगा लेते हैं हम। पहले ऊपरी सीमा लगती है माइनस में, निचली सीमा लगती है। तो देखो लॉग मापांक साइन पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 3 करेंगे तो यहाँ पे पाई बटा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में लॉग मापांक साइन, यहाँ पर माइनस का पाई बटा 3 बनेगा 0 रखने पर, ठीक है, ये पद बना। फिर देखो माइनस में 2 लॉग यहाँ पर देखो मापांक साइन देखो पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 6, यहाँ पे पाई बटा 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो माइनस में लॉग 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस पाई बटा 6 आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया है। तो ये पूरा पद हमारे पास में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने सीमाएं रख दी। अब तो मान याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मान याद करेंगे तो क्या क्या मान आ जाएंगे, देखो 2, यहाँ पर देखो साइन पाई बटा 6 का मान 1/2 होता है, तो लॉग 1/2 बन गया। फिर देखो माइनस में यहाँ पर मापांक है तो ये साइन पाई बटा 3 ही बनेगा। तो साइन पाई बटा 3 का मान क्या होता है, ये होता है वर्गमूल 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग वर्गमूल 3/2 ये आ गया, ये पद बन चुका है। फिर देखो माइनस में 2 है, फिर साइन पाई बटा 3 इसका मान लॉग वर्गमूल 3/2 ये बनेगा। और देखो यहाँ पर मापांक है तो अंदर धनात्मक मान ही आने वाला है, तो धनात्मक मान जब आएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखो साइन पाई बटा 6 का मान 1/2 होता है, तो माइनस में लॉग 1/2 ये मान बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लघुगणक का एक गुणधर्म जानते हैं कि लॉग a/b को हम लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। तो 2 गुणा में यहाँ पर लॉग 1 का मान 0 हो गया, माइनस में लॉग 2 ये बन जाएगा। फिर माइनस में देखो लॉग वर्गमूल 3, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा और लॉग 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार देखो माइनस में 2, यहाँ पर लॉग वर्गमूल 3 माइनस में लॉग 2, ठीक है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। फिर माइनस में लॉग 1 का मान तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बनेगा तो लॉग 2, ये पद बन गए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो माइनस 2 लॉग 2, फिर माइनस में 2 लॉग वर्गमूल 3, फिर देखो प्लस में 2 लॉग 2 ये बना, फिर माइनस में 2 लॉग वर्गमूल 3, ठीक है, प्लस में बन गया हमारे पास में 2 लॉग 2 और माइनस में बन जाएगा 2 लॉग 2, ठीक है। तो ये जो पद है 2 लॉग 2 यहाँ से हमारे पास में हो गए 0, यहाँ पर 2 लॉग 2 माइनस का 2 लॉग 2 ये हो गया 0। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस का 4 लॉग वर्गमूल 3। तो आई बराबर में क्या आ जाएगा, आई बराबर में -4 लॉग वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 1/2, तो वो घात आगे आ जाती है लघुगणक में, तो 4/2 लॉग 3 ये आ जाएगा उत्तर। यानी कि यहाँ पर ये माइनस का है, देखो ठीक है, हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो -2 लॉग 3 ये आ गया हमारा उत्तर। तो विकल्प देखें तो विकल्प जो सी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।